नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं आपके बिजनेस लॉस का एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी एनालिसिस रीसेंट ईयर के पेपर्स के बेसिस पे है। मतलब ये एक पेपर का बेसिस के ऊपर नहीं है, ये मल्टीपल पेपर्स के बेसिस के ऊपर है। जो अभी आपके एग्जाम्स कंडक्ट करे हैं आईसीएआई ने नए कोर्स आने के बाद, उसके बेसिस पे एक एबीसी एनालिसिस बनाया हुआ है। देखते हैं उस एबीसी एनालिसिस के हिसाब से आप लोगों के कोर्स में जो चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं आप लोग के पास कुल मिला के यहाँ पे 7 चैप्टर्स दिए गए हैं। हर चैप्टर का मैंने यहाँ पे आपको वेटेज बता रखा है कि जैसे आईआरएफ आएगा आपका, वो 6 नंबर का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स का है। पार्टनरशिप 20 का है। एलएलपी 6 नंबर का है। कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स का है और एनआई 14 मार्क्स का है। ये आपको देख के ऐसा लगेगा कि सर सबसे ज्यादा तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो है। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज भले ही कंसिस्ट करता है, बट उसमें 9 यूनिट्स आती है और 9 यूनिट्स की वजह से वो सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर हो जाता है। सबसे ज्यादा लेंदी यहां पे ये चैप्टर कवर करता है। अब यहां पे सबसे ज्यादा यूनिट्स और सबसे ज्यादा यूनिट्स होने की वजह से या सबसे ज्यादा डिटेल्ड कोर्स होने की वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आपकी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जब भी आप रिवीजन करें, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको पढ़ना चाहिए। तो ये एनालिसिस आप लोग के लिए इसीलिए किया गया है ताकि आप लोग स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकें। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहां पे देखना चाहिए कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एक छोटा चैप्टर है, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है और एक सिंगल चैप्टर है, उसमें कोई फर्दर यूनिट्स नहीं है। 30 से 35 पेजेस का एक चैप्टर है जिसका वेटेज है 21 मार्क्स का। पर पेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज यही चैप्टर कवर करता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और सबसे मतलब एक छोटा चैप्टर, एक एवरेज साइज का चैप्टर, सिर्फ एक लौता यूनिट, एक लौता चैप्टर, और वो 21 मार्क्स कंसिस्ट करता है। इसलिए वो है एक ए कैटेगरी का चैप्टर और इसको मैं देता हूं रैंक 1। मतलब हमें सबसे पहले जो तैयारी चालू करनी है ना, वो कंपनीज एक्ट को कवर करते हुए करनी है। अब कंपनीज एक्ट जैसे आपने कवर कर लिया तो आप मान के चलिए आप लोगों ने ऑलमोस्ट 50% एलएलपी एक्ट कवर कर लिया। एलएलपी एक्ट एक बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्ट है, बहुत सारी चीजें तो उसमें एकदम फर्जी सी बेसिक सी दे रखी है। तो ये जो चैप्टर है ये 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का आता है चैप्टर। ये ए कैटेगरी में इसलिए डाला गया है क्योंकि वैसे तो वेटेज सिर्फ 6 मार्क्स है, बट आप सोचो सिर्फ 15 पन्नों का चैप्टर है, जिसमें से भी 2-3-4 पेजेस तो एकदम फर्जी हैं, रिपीटेशन है। तो वहां पे आप देखिए यार, 10-12 पन्नों का चैप्टर है और 6 नंबर का आ रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको वेटेज दिया गया है रैंक 2। हियर कम्स योर थर्ड चैप्टर, दैट इज एनआई एक्ट। अगेन ये ए कैटेगरी का चैप्टर है, 14 मार्क्स का आता है। एक एवरेज पेजेस का चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, 14 मार्क्स कवर करता है। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट हम एबीसी एनालिसिस की तरफ जाए तो हम लोग को नेक्स्ट में प्रिपरेशन जो करनी है वो करनी है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 7, 8 और 9 की। ये यूनिट नंबर 7, 8, 9 जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इंटरमीडिएट से उठ के अभी फाउंडेशन में आए हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट काफी स्पेशली ट्रीटेड है। इनका जो वेटेज है आप समझिए, इनका जो वेटेज है करीब करीब 6 नंबर का है। मतलब यार इस 32 में से करीब 18 मार्क्स तो ये 3 चैप्टर्स, 3 यूनिट्स कवर करते हैं। तो आप लोग का जो नेक्स्ट 4th, 5th एंड 6th रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9 को कवर करना। नेक्स्ट आपको प्लान करना चाहिए अपना सोगा से होगा। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है सोगा, वो 21 नंबर का यूनिट है, 21 मार्क्स का, जिसमें सिर्फ 4 यूनिट्स हैं। अब वो 4 यूनिट्स में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 थोड़े से फर्जी है, इजी है, बट यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको मैं 7th एंड 8th रैंक देता हूं और आपको ये करीब करीब 8 मार्क्स के आसपास के देखने को मिलते हैं बाबा। 8, 16 मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये 7 to 8 मार्क्स के आसपास के आते हैं। मतलब 21 में से 15-16 नंबर तो ये दोनों ही ले जाते ना। तो टाइम क्यों बाकियों पे मतलब वेस्ट करना, पहले ये चैप्टर्स करने चाहिए। तो ये चैप्टर्स आपको
6th एंड 7th एंड 8th रैंक पे करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, जो कि 20 नंबर का है, और उस 20 नंबर में से जो यूनिट नंबर 2 है वो अकेला 10 नंबर का वेटेज रखता है एटलीस्ट। मतलब आप ये देखिए कि 10 नंबर ये अकेला वेटेज रखता है। अगर हम सिर्फ ए कैटेगरी की बात करते हैं तो ए कैटेगरी के अंदर ये 3 चैप्टर्स आ गए हमारे 18 नंबर के, ये 2 चैप्टर्स आ गए हमारे 16 नंबर के, तो 16 और 18 हमारे हो गए 34 मार्क्स, ये 10 आ गए 44 मार्क्स के। 44 मार्क्स के अलावा ये 3 चैप्टर्स आ गए 50, 50 और 21, 50 और 21 हो गया हमारा 71, 71, 75, 85, 85 मार्क्स का हमारा ए कैटेगरी है। अब जो हमारा पेपर आएगा वो पेपर आता है हमारा 120 नंबर का, क्योंकि हमारे चॉइस भी आती है। 85 मार्क्स 120 में से तो ये कवर कर रहे हैं। बाकी कितने बचते हैं बी और सी? सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स के बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी आते हैं। तो आप लोग की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ए कैटेगरी को प्रिपेयर करेंगे। ए कैटेगरी जैसे आपका प्रिपेयर हो जाता है, देखो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी भी प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि वो प्रिपेयर नहीं करना, बट आप समझो स्मार्ट स्टडी के लिए जैसे आपने ए कैटेगरी प्रिपेयर किया, आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ए कैटेगरी अगर आपका सुपर स्ट्रांग हो चुका है ना, तो आप ये समझो कि बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में अगर आपका थोड़ा सा हल्का भी है ना, तो भी आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हो। इसीलिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ए कैटेगरी प्रिपेयर करना है। ये एनालिसिस करके इतने जो अटेम्प्ट्स हुए हैं, अभी रिसेंट जो अटेम्प्ट्स हुए हैं लेटेस्ट वाले पेपर के, ठीक है, जो कोर्स चेंज होने के बाद उसके बेसिस पे ये एक एवरेज बेसिस पे बनाया हुआ, ठीक है, वेट्स है। अब यहां पे वेट्स देखते हैं, पेपर का वेट्स क्या है, करीब करीब जो देखा जा रहा है केस स्टडी 60 मार्क्स का आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन 60 मार्क्स के आसपास के आ रहे हैं। जैसे एलएलपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंपनी से कई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहां पे आईआरएफ की बात करते हैं। आईआरएफ जो है वो एक सिंगल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और ये भी करीब करीब 6 नंबर का आता है। तो इसको मैंने 10th रैंक पे डाला है। मतलब जब आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लें तो आपको 10th रैंक पे इसको प्रिपेयर करना चाहिए। ये बी का पहला चैप्टर है जो आपको चालू करना चाहिए। फिर आपको करने चाहिए अपने बी कैटेगरीज वाले चैप्टर, और बी कैटेगरीज करने के बाद लास्ट में आपको सी कैटेगरीज पे फोकस करना चाहिए। सी कैटेगरीज को आप एक बेसिक रीडिंग दे सकते हैं, मतलब एक अच्छा रीडिंग दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा वो याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप एक अच्छा रीडिंग दे सकते हैं। मतलब पढ़ के पूरा जाना है, देखो छोड़ के कुछ नहीं जाना। इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल टू लीव एनी सिंगल टॉपिक, एनी सिंगल चैप्टर, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। ठीक है, करने आपको सारे चैप्टर से बेटा, बट करने थोड़े से स्ट्रैटेजी वाइज है। जो एबीसी एनालिसिस बताया है उसके हिसाब से आप करिए, आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। आप लोग के लिए बहुत सारे हम अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाले हैं। अभी हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके सेशंस लेने वाले हैं। ठीक है, पेपर के लास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए, और भी बेहतरीन तरीके लेके आने वाले हैं जिससे आप लोग अपने ओवरऑल स्कोर को बेहतरीन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।